मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि वो एक्चुअल कंडीशन क्या थी कि आपको वॉक भी मना था, और उस समय मानसिक स्थिति आपकी कैसी थी? मतलब उसमें क्या होता था कि आप किधर की तरफ गिर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब फेंट हो जाते हो ऐसा मतलब कुछ? फेंट भी नहीं था, एक तरीके से आप ब्लैक आउट हो जाता है ना, जो 2 से 3 मिनट के लिए, वो था। तो हमने इस बीच में फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया। मैं एडमिट भी रही हूँ उस बीच में। कितने mg का मेडिसिन था आपका? मेरा 1000 के आसपास की mg मेडिसिन मैं ले रही थी। मतलब एक तो 1000 ही था और रेस्ट उसके साथ में जो मेडिसिन चल रहा था वो अलग था। डाइट में आप लोगों ने क्या चेंजेस किए थे? डाइट में चेंजेस हमारा था, जैसे हमारा फिक्स था नाइट में। योगा से कैसे इंट्रोड्यूस हुए? तो फिर योग जैसी किसी भी ऐसी एक्सरसाइज बोलो, थेरेपी बोलो, या फिर मेडिटेशन प्राणायाम बोलो, वट जो कुछ भी, ऐसी किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट होता है तब जब दुनिया बर्बाद भी हो रही है इन्हीं चीज़ों में कुछ की। जब मैं आपसे आके यहाँ मिली, मैंने आपको अपनी मेडिकल कंडीशन बताई। इनफैक्ट मुझे ट्रस्ट नहीं था, पता नहीं मैं सही जगह जा रही हूँ या क्या है, होगा या नहीं होगा, कैसे भी। मोटा मोटा हमारा रूटीन क्या था? शुरू में हम क्या कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे? क्या 45 दिन में एक भी दिन हमने प्राणायाम छोड़ा क्या? आप टॉप पे रैंक कर रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग देते हैं, फर्स्ट आपको मिला। ऐसा नहीं हो सकता कि विश्वास, स्ट्रगल तो किया ना, बहुत टफ था ना, कभी ऐसा लगा कि बस अब नहीं हो रहा, गलत पंगा ले लिया मैंने? टफ तो था, नो डाउट। और 2 घंटे हम लोग मेहनत और करते थे। दो क्या सर, कभी कभी तो 2.25 से 2.5 घंटे भी हो जाता था। 45 डेज वेट लॉस चैलेंज में क्या आपको लग रहा है जिसने मील का पत्थर साबित हुआ कि भाई ये वाली एक्सरसाइज थी, इसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हुआ है? अब वर्कआउट तो बहुत सारा था। रनिंग कितनी करते थे हम लोग? अरे पूछो मत सर। अब इसको ना हम थोड़ा सा स्क्रैच से लेकर के चलते हैं कि 45 डेज में एक्चुअली कितना वेट लॉस किया आपने कि उन 20 लोगों में आप नंबर 1 हो गए। क्या हो जब वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी हो, हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हों, इस कारण से वेट लॉस करना है, अदरवाइज इंसान कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन क्या हो जब ये पता चले कि आप सिंपल वॉक भी नहीं कर सकते हो, डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली आपको मना कर दिया है। जिम जाना, योगा करना, हार्ड वर्कआउट करना, कार्डियो करना तो आप भूल ही जाओ। डाइट में भी बहुत सारे चेंजेस आप कर नहीं सकते हो क्योंकि 1000 mg की आपकी मेडिसिन चल रही है। ऐसी स्थिति में क्या आप कभी वेट लॉस कर पाओगे? क्या कभी सच में बीमारियां ठीक कर पाओगे? क्या कभी ये बोल पाओगे कि आपने अपनी लाइफ में अपनी बीमारी को हरा दिया, आप जीत गए? आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है एंड मुझे बहुत प्राउड होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिन लोगों ने योग को सही डायरेक्शन दिया, प्रूफ किया, और आज मैं मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी कहानी से आपको। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं बढ़िया? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मस्त। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा इंट्रो आप दे दो ताकि हमारी ऑडियंस को पता हो आप क्या करते हैं, आपका नाम क्या है, क्योंकि कई बार वैसे तो मैंने आपका नाम लिया ही है और आपका एक वीडियो बहुत वायरल भी हुआ है और डेफिनेटली बहुत लोगों की लाइफ भी उससे चेंज हुई है। मैं कमेंट्स देखता हूँ आपके नाम के साथ के कि सर वो वाला वीडियो देख के हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। सो एक छोटा सा इंट्रो आप दे देंगे, फिर हम शुरू करते हैं पॉडकास्ट। मेरा नाम संजना है और मैं किड्जी स्कूल चलाती हूँ जिसकी मैं ऑनर हूँ। और ये अभी से नहीं, लाइक 10 to 12 ईयर्स मुझे अपने स्कूल को रन करते हुए हो गया है। और अभी जो मेरी जर्नी, अगर मैं एक्चुअल में स्टार्ट करने की मैं बात करूँ, जो मैंने की है वो आई थिंक 1.5 ईयर्स में ही शुरू की है। तो जिसका हम अब धीरे धीरे चीज़ें बताते जाएंगे। अब बेसिकली मैम मैंने इंट्रो में बोला कि वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, और वेट लॉस के लिए इंसान वॉक शुरू करता है, डाइट ठीक करता है, फिर जिम और योगा ज्वाइन करता है, जब कैपेबल होता है तो हार्ड वर्कआउट करता है, फिर वो ट्रांसफॉर्म करता है। बट आपको तो वॉक भी मना था, डाइट आप ज़्यादा कुछ छेड़खानी कर नहीं सकते हो क्योंकि मेडिसिन बहुत हार्ड चल रही है आपको। तो ऐसी परिस्थिति में मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि वो एक्चुअल कंडीशन क्या थी कि आपको वॉक भी मना था, और उस समय मानसिक स्थिति आपकी कैसी थी? जब इंसान कैपेबल होता है वो सब कुछ करने के लिए रेडी होता है, बट जब मेरे साथ में ये प्रॉब्लम चल रहा था, लाइक मेरा ब्रेन प्रेशर का प्रॉब्लम था। अच्छा। मतलब उसमें क्या होता था कि सडनली आप किधर की तरफ गिर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब फेंट हो जाते हो ऐसा मतलब कुछ? फेंट भी नहीं था, एक तरीके से आप ब्लैक आउट हो जाता है ना, जो 2 से 3 मिनट के लिए, वो था। इनफैक्ट मेरा ड्राइव करना भी डॉक्टर ने वो स्ट्रिक्टली मना सडनली कर कभी दिया भी था। हो सकता है ऐसा? कभी भी हो सकता था कि अगर आप मान लो अगर मैं जिम में भी हूँ तो मैं जिम में भी अगर वेट मैंने उठाया है तो मैं कभी भी वो वेट मेरे ऊपर गिर सकता था। अच्छा। मतलब मेरा सिनेरियो इस तरह का था। मेरी ये जब तबीयत मतलब ब्रेन प्रेशर का मुझे जब पता चला था। क्या पर्टिकुलर ये कोई बीमारी है, कुछ कहते हैं इसको? ये बीमारी एक्चुअली एज पर डॉक्टर मतलब 99% नहीं होती है। प्रेशर का प्रॉब्लम सबको होता है, बट मेरा क्या था कि मेरा जो ब्रेन प्रेशर था वो रिलीज नहीं हो रहा था एज पर डॉक्टर। तो जिसकी वजह से ये मुझे कंटिन्यूसली में मतलब मुझे जब ये मुझे डिडक्ट हुआ था तो 3 to 4 डेज मुझे मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं बेड से उठ ही नहीं पाई थी। मतलब अगर मैं उठने की भी कोशिश कर रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं या तो राइट में गिर रही हूँ या मैं लेफ्ट में गिर रही हूँ।
तो हमने इस बीच में फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैं एडमिट भी रही हूँ उस बीच में, और मेरा हाई डोज इतना था कि मतलब मैं आंखें भी अपना फेस भी देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया है। कितना एमजी का मेडिसिन था आपका? मेरा 1000 के आसपास की एमजी मेडिसिन मैं ले रही थी, मतलब एक तो 1000 ही था और रेस्ट उसके साथ में जो मेडिसिन चल रहा था वो अलग था। अच्छा, पूरे दिन में मेडिसिन चालू रहती थी यस। या एक टाइम लिया हो नहीं गया नहीं बस? नहीं नहीं, मेरा 3 टाइम्स था तो मतलब आप चलता। कह रहे हो 3000 mg ऐसा? 3000 या नहीं, टोटल डे? 15 to 2 के आसपास था मेरा। 2000 mg आप हाँ, पर डे ले रहे थे? पर डे में खा रही थी मेडिसिन। अच्छा, ऐसी स्थिति में जब ऐसी कोई बीमारी होती है जो सैकड़ों लाखों लोगों में किसी एक को होती है और पता चलता है कि मुझे हो गई, उस समय मानसिक स्थिति कैसी होती है? नहीं, लाइक उसमें तो आप फिर कुछ सोच नहीं सकते ऐसे, मतलब एक डर ही था कि कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें इतनी ज़्यादा ओवर हो जाएं चीज़ों को लेके। बट मतलब ठीक नहीं था उस टाइम पे। मैं मेरे को ये था कि मैं किसी तरह से डॉक्टर मुझे आगे बोले कि नहीं तुम्हें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मतलब एक था कि मुझे कोई आगे बोले कि नहीं मैं ठीक हूँ, मतलब मेरा मेंटल स्टेटस मुझे पता है कि मैंने किस तरह से अपने आप को हैंडल किया उस बीच में। योगा से कैसे इंट्रोड्यूस हुए? योगा से एक्चुअली जो मेरे डॉक्टर थे जिनसे मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, उनका था कि आप ना धीरे धीरे जब मेरा 3 to 4 months हुआ मुझे मेडिसिन के साथ साथ, तो मैंने बहुत वेट गेन भी हुआ था मेरा उस बीच में। मेडिसिन की वजह से? मेडिसिन की वजह से भी था, फिर क्योंकि जब आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप चल नहीं रहे हो, आप कंटिन्यूसली बेड पर हो, तो उस बीच में भी सारी चीज़ें थी। और फिर उसके बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा योगा स्टार्ट करो, जैसे अनुलोम विलोम है, इस तरह से। तो फिर उस बीच में मैं किसी ने, मेरे एक स्कूल के पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था कि अच्छा। मैम अगर योगा के लिए आपको जाना है या कुछ है तो आप जयराम योगा जाइए। हम्म। तो उस बीच में मैं फिर अच्छा, तभी आपसे एक आके। बात बताइए कि मेडिकल साइंस में मशीन्स हैं, डॉक्टर्स को नॉलेज बहुत है, मेडिसिन के थ्रू चुटकियों में बहुत सारी चीज़ों को तो वो ठीक कर लेते हैं। हम्म। जब पता चलता है कि मेरी कंडीशन बहुत वर्स्ट हो गई है, तो फिर योग जैसी किसी भी ऐसी एक्सरसाइज बोलो, थेरेपी बोलो, या फिर मेडिटेशन प्राणायाम बोलो, वट जो कुछ भी, ऐसी किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट होता है तब जब दुनिया बर्बाद भी हो रही है इन्हीं चीज़ों में घुस के। सर जल्दी से तो नहीं हो पाता, आपको हो गया था? क्योंकि मुझे एक्चुअली इसलिए हुआ क्योंकि जनरली क्या है ना, कोई भी डॉक्टर्स लाइक इतनी जल्दी योगा को या इतनी जल्दी बोलते नहीं नहीं है, बोलते हैं। मतलब लाइक कि आप योगा कर लो राइट। जाके या इस तरह का। आई डोंट नो कि उन्होंने मुझे क्यों बोला इस बीच में कि आप योगा शुरू करो, स्पेशली उन्होंने मुझे बोला अनुलोम विलोम स्टार्ट करो। हम्म। बट मुझे तो ज़ीरो नॉलेज थी इस चीज़ की, मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो उसी वजह से मैं आपके पास तब आई थी। तभी शुरू जब आपने योग किया, ट्रस्ट का इशू तो रहा ही होगा डेफिनेटली। जब हंड्रेड हेल्थ एंड टेन इश्यूज इतने परसेंट था ज़्यादा सर। रहें तो इंसान को ये रहता है कुछ गलत ना करा दे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इससे भी ख़त्म हो जाऊं। तो ऐसी परिस्थिति में जब शुरू किया, डे 1, डे 2, डे 3, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आई करने में? नहीं, जब मैं आपसे आके यहाँ मिली, मैंने आपको अपनी मेडिकल कंडीशन बताई। इनफैक्ट मुझे ट्रस्ट नहीं था। जब मैं आपके यहाँ पे सेंटर पर आई और मिली, उस टाइम पे भी मुझे यह था कि पता नहीं मैं सही जगह जा रही हूँ या क्या है, होगा या नहीं होगा कैसे भी। बट मैं आई आपके यहाँ पर, आपके मैंने आपको सारा मेडिकल कंडीशन बताया उस बीच में। तो आपने सीधा सारी चीज़ें सुनने के बाद आपने कहा आप स्टार्ट करो। और उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने स्टार्ट किया, 1-2 डेज लगा मुझे कि मतलब जब मैं आई तो मुझे लगा थोड़ा अनकंफर्टेबल कि मैं कर पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मेरा सबसे पहला जो था कि सर मैं कर लूंगी, क्योंकि पहला मैंने सबसे क्वेश्चन पहले यही था। यही था कि मैं कर लूंगी। तो उसके बाद में जब मैंने 1-2-3 दिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे खुद को एक थोड़ी सी फीलिंग आई कि नहीं, मतलब मैं कर लूंगी। और आपकी वॉइस तो है ही, वो तो मतलब लाइक वो तो बहुत अच्छे से काम करती है, तो वो सारी चीज़ें। लाइक बीमारी पे काम करना एक चीज़ है, आपने हमारा 45 डेज वेट लॉस चैलेंज ज्वाइन कर लिया, तभी रिस्क नहीं लगा कि मतलब ये गलत पंगा ले रही हूँ, जब वॉक भी मना है, ड्राइव भी मना है, तो ये तो बहुत हार्ड वर्कआउट कराएंगे, ऐसे कैसे कर लूँगी मैं? नहीं, रिस्क तो था, नो डाउट मैंने रिस्क लिया था, जिसमें मेरे डॉक्टर को भी नहीं पता था, इवन मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी नहीं मालूम था कि मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ। इनफैक्ट फैमिली क्या, डॉक्टर्स क्या, मुझे भी नहीं पता था कि इतना हार्डकोर वर्कआउट होगा। बट आई थिंक वेट लॉस में शायद मैं फर्स्ट भी थी, और मैंने जो किया है चीज़ें तो प्रॉपर तरीके से भी की थी। रिस्क था सर, रिस्क था नो डाउट। मैं 1-2 बार लगा भी, मैंने आपको बोला भी कि सर नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा, बट फिर आपने मोटिवेट किया चीज़ों को और मैंने किया।
लेकिन 45 डेज वेट लॉस चैलेंज, क्योंकि अभी मेरे को याद आ रहा है ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक इंसान जिसको वॉक मना है, जब 45 डेज वेट लॉस चैलेंज का रिजल्ट रिवील किया जाता है तो वो 20 लोगों में आप टॉप पे रैंक कर रहे थे। फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग देते हैं, फर्स्ट आपको मिला। तो मतलब इतना बड़ा स्विच तो सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि विश्वास है। स्ट्रगल तो किया ना, बहुत टफ था ना, बहुत हार्ड था ना। कुछ ऐसा था, कभी ऐसा लगा कि बस अब नहीं हो रहा, गलत पंगा ले लिया मैंने? नहीं, ये नहीं आया कि गलत पंगा ले लिया, बट ये था, आप अगर आपकी डांट या आपका मोटिवेशन नहीं मिलता तो मैं नहीं कर पाती, नहीं कर पाती। अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद मैं छोड़ के चली जाती, क्योंकि जिस हिसाब से आप समझाते हो या बोलते हो, इनवन बहुत सारे उसमें देखा है मैंने वीडियोस में कि आप डांटते हो, वो सब वो मैटर नहीं करता। वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप डांट रहे हो या क्या कर रहे हो, क्योंकि मैंने उसको पॉजिटिव लिया है। मैंने अच्छा, भी जितने डांट लोगों खाई ने भी है मेरे पास में ट्रांसफॉर्मेशन किया, आई थिंक सबने पॉजिटिवली लिया है। मोस्टली। है ना? हाँ जी। 45 डेज वेट लॉस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस था डे 1 से लेकर के? क्योंकि वो इतना टफ होता है कि इंसान को बॉडी पेन होता है गंदे वाला। मुझे भी हुआ था, हाँ। टफ तो था, नो डाउट। और 2 घंटे हम लोग मेहनत और करते थे। दो कैसा, कभी कभी तो 2.25 से 2.5 घंटे भी हो जाता था। बट एक ही होता है ना कि लाइक अच्छा 20 लोग भी कर रहे हैं और फिर सबसे पहले स्पीड पकड़नी है, सबसे फर्स्ट उसमें आना है, तो वो एक अलग ही था, डिफिकल्ट था, नो डाउट। इजी नहीं है वो टास्क, है ना? नहीं। लेकिन 45 डेज वेट लॉस चैलेंज में ले जाने से पहले, या 30 डेज वेट लॉस चैलेंज में शुरू कराता हूँ उससे पहले, इवन अब 5 डेज वेट लॉस चैलेंज करा रहा हूँ जिसमें 7-7 किलो लोग कम कर रहे हैं। मैं कुछ नियम कानून बताता हूँ। उसमें सबसे पहला है कि कंसिस्टेंसी रखनी है और डिसिप्लिन रहना है। डिसिप्लिन। तो आपको क्या लगता है, आपने कितना % डिसिप्लिन फॉलो किया? मैंने 100% किया है। और शायद उसका आउटपुट मिल गया आपको। मुझे मिला है, मैंने 100% किया है। इवन हमने 45 डेज जब हमने वेट लॉस शुरू किया था, उससे 1 वीक पहले ही हमने आई थिंक चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। ताकि आप जब जर्नी पे जाओगे तो आप राइट। इजीली कर पाओगे। हाँ। 45 डेज वेट लॉस चैलेंज में क्या आपको लगता है जो आपकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी या 360 डिग्री पे आप घूम गए, जहाँ वॉक आपको मना था, मेडिसिन इतना हार्ड चल रहा था और एकदम से आपने अपने आप को स्विच किया, 20 लोगों में नंबर 1 पे आप आ गए, इतना तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया कि लोगों ने देखा भी, अप्रिशिएट भी किया। उस पूरी जर्नी में क्या आपको लग रहा है जिसने मील का पत्थर साबित हुआ कि भाई ये वाली एक्सरसाइज थी, इसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हुआ है? सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, बहुत लोगों को बोला है मैंने। ये ही मतलब हमने और भी एक्सरसाइज की है, ऐसा नहीं है, और भी किया है चीज़ें, बट जो सबसे बेस्ट था वो अनुलोम क्योंकि विलोम और आज के सूर्य नमस्कार। पॉडकास्ट का जो मेरा मकसद है ना वो यही है कि लोगों को एटलीस्ट पता लगे कि बीमार से बीमार व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है। दूसरा, बीमार व्यक्ति भी प्राणायाम करके स्वस्थ हो सकता है और फिर सूर्य नमस्कार करके बिल्कुल फिट हो सकता हो है। सकता है। और शायद आपसे अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास में फ़िलहाल कोई नहीं है जिसको मैं ये बोल सकूं कि हेल्थ वाइज बिल्कुल ऐसी स्थिति कि जब आपको डॉक्टर हर चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, मना कर रहा है और आप एकदम से ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हो। तो जब आप सूर्य नमस्कार की बात कर रहे हो, कितने सूर्य नमस्कार आप कर लेते हैं? स्टार्टिंग में हमारा स्टार्ट किया था 2025 फर्स्ट डे 1 में हमने 21 के आसपास सूर्य नमस्कार किए थे। 21 राउंड्स। 21 राउंड्स किए थे। फिर उस दिन तो सर ने हमें छोड़ दिया था, लेकिन नेक्स्ट डे तो हमने पूरे 108 किया था। सेकेंड डे कर लिया था हमने 108? यस, अच्छा, उससे पहले 5 दिन पहले से प्रैक्टिस चालू थी? चल रही थी, प्रैक्टिस तो चल रही थी, बट 108 हमने सेकेंड डे पे कर लिया लेकिन था। मतलब मैं अगर अपने आप को एज अ मनमोहन योगी हटा करके, फाउंडर ऑफ जयराम योगा हटा करके, एक सामान्य व्यक्ति बन के बात करूं तो मेरे को जानना है, मतलब वॉक मना है, दवाई चल रही है, डिसीजन ले नहीं सकते हो, फैमिली को बताना नहीं है क्योंकि उनसे छुपाएंगे नहीं तो फिर वो मना कर देंगे, इतने सब में 108 का रिस्क लेना, अगर कुछ दिक्कत हो जाती फिर? रिस्क हो जाता तो वो तो सोचा नहीं था ऐसा, कि अगर मैं बात करूं तो नहीं, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो मतलब एक माइक्रो सेकेंड लगेगा, सामने वाले का करियर पूरा ख़त्म हो जाएगा। हम्म, हो तो जाएगा। कह सकते हो आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब नीयत साफ होती है तो परमात्मा साथ होता है। तो फिर लास्ट कितने सूर्य नमस्कार किए 45 डेज की? अगर मैं बात करूं 45वें दिन कितने सूर्य नमस्कार किए थे? 216 216। हम थर्ड या फोर्थ डे पे पहुंच गए थे, फोर्थ या फिफ्थ और उसके बाद रेगुलर किया था वो हम लोगों ने? रेगुलर किया था हमने। उसके अलावा हम क्या क्या करते थे सूर्य नमस्कार के अलावा? अनुलोम विलोम था हमारा, कपाल भारती भी था हमारा। अब वर्कआउट तो बहुत सारा था। रनिंग नाम कितनी सर, करते थे हम लोग? अरे पूछो मत सर। रनिंग तो आपने जो रनिंग करवाई है ना, मतलब नॉन स्टॉप इतने राउंड्स की, जो मैंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। मैंने आपको कभी बोला कि आपको वॉक मना, एक काम करो आप बैठ जाओ? नहीं 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 नहीं, आपने बस ये पुश करते रहे, करो
सिर्फ करो। आपने ना कभी ये बोला मुझे कि धीरे कर लो, या कभी आपने ये मुझे नहीं बोला कि आप तेज करो। आप देखो, आप सिर्फ करो, आप सिर्फ करो, रुकना नहीं है, सिर्फ अच्छा, सिर्फ इसमें करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब कभी भी किसी भी ऐसे इंसान को लेकर के आता हूँ जो मेडिकली बहुत अनफिट है, तो मैं उसको कहता हूँ कि सूर्य नमस्कार से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन बैकअप बनाने के लिए अनुलोम विलोम करना जरूरी है, अदरवाइज फिर आप नहीं कर पाओगे। तो अनुलोम विलोम का कितना बड़ा रोल है आपकी चेंजिंग में? पूरा 100%, 100% है अनुलोम विलोम जिसमें। बोरिंग लगता है? नहीं बहुत लोग हैं जिनको नींद आती है अनुलोम विलोम नहीं में। नहीं नहीं, जब आप आई डोंट नो कि मैं औरों की बात नहीं करूंगी, बट मैं अपनी बात करूंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट आपको माइंड का भी मतलब डेवलप करने के लिए, आपको उसको सेटल करने के लिए ना, आप सूर्य नमस्कार तो आप कर रहे हो, बट अलोम विलोम उसको सेटल करता है, राइट। अपना माइंड सेट करने के लिए कि अच्छा आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अच्छा, मैं आगे अगर मैं अनुलोम विलोम कर रही हूँ तो मैं 108 सूर्य नमस्कार कर पाऊंगी। बेसिकली वो नींव है बेसिकली। वो नींव है। कितना भी बड़ा घर खड़ा कर लो, तो वो नींव आपकी मजबूत नींव चाहिए मजबूत चाहिए ही चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। और मेरा शायद 45 डेज का जो था वेट लॉस का, वो वही था। अच्छा, अनुलोम विलोम की बात चली रही है, तो अनुलोम विलोम कितनी देर करते थे आप? हमारा लाइक अनुलोम विलोम का कुछ टाइम अगर मैं बात करूं तो आई थिंक 10 to 15 मिनट्स के बीच में, जितना मुझे याद है अभी। 10 एक मिनट तो हम लोग करते ही हाँ, थे। इतना ही रहता था, मतलब 10 to 15 के 10-12 हो गया। तो ऐसे लोग तो हैं जिनको मैं जानता हूँ कि अनुलोम विलोम में वो हाथ बदलते हैं, झुक के बैठते हैं, और मेरी बहुत सारी वीडियोस में मैंने कहा है कि हाथ नहीं बदलना। आप हाथ बदलते थे? नहीं, वो जो एक 20 लोग ही थे वो हाथ बदलते थे? नहीं, एक ही पोजीशन पे रहते थे, एक ही वो चीजें चेंज करते थे, मतलब जो भी अनुलोम विलोम का वो होता है। ऐसा क्या है कि कोई इंसान 30 साल से योग कर रहा है लेकिन वो आज भी हाथ बदल रहा है, और आप लोग जो 45 डेज वेट लॉस में थे, या मेरे हर एक स्टूडेंट में जो हाथ बदलते नहीं है, ये क्या चेंज है इसमें? ये तो आप ही ने कराया है सारा चेंज। तो लाइक मुझे उन 30 और जो 30 साल से करा रहे हैं उनका मुझे नहीं आइडिया है कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट हमने तो आप ही से सीखा है। कभी ऐसा लगा कि हाथ बदलना बहुत ज़रूरी नहीं, कभी नहीं लगा। है ना? नहीं कभी थकान हुई हाथ नहीं बदलना है बदलना है नहीं बदलना है नहीं करके? नहीं नहीं। अच्छा, रिजल्ट में अनुलोम विलोम का, सूर्य नमस्कार का हम आ गए कि हाँ इससे रिजल्ट आता है। प्लस मैंने जो रनिंग लोगों को कराई, मैंने साइड बेंडिंग 5-5 मिनट कराई। मेरे को ये पता है कि बैठ के बात करना और फेस पे स्माइल रखना बड़ा मज़ेदार काम है, और जब रिजल्ट आ जाए तो प्राउड अलग होता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जब डे 1 डे 2 डे 3 जब इंसान मेहनत करता है, बॉडी पेन इतना ज़्यादा होता है कि उठा बैठा चला भी नहीं जाता, कईयों को फीवर भी आ जाता है। तो क्या ऐसा सबके साथ होता है कि नहीं होता है? सबके साथ ही होता है जनरली। जब मैं अगर अपनी बात करूं तो जब हमने स्टार्ट किया तो पेन तो था, और नो मैंने सबसे पूछा था कि पेन है कि नहीं है, हाँ, सबकी हालत ख़राब थी। सबकी हालत खराब थी, बट नॉन स्टॉप हमने सारी चीजें की हैं। तो अब जब पेन हुआ तो पेन से पार पाने के लिए क्या किया हमने? उसमें आपने कई चीजें बताई थी, लाइक जैसे एक तो तेल की मालिश थी, और गर्म पानी से सिकाई सिखाई थी, थी। वो हमने कंटिन्यूटी में किया है। एंड ये मैं रफ एंड टफ क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना कुछ वीडियोस डाली, फिर मैंने बोला कि उसमें मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, मेरे को स्टेरॉइड्स लगे, मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, मैं गलत डिसीजन ले लिया वगैरह वगैरह। तो उसमें ना कमेंट्स ऐसे मिलते हैं कि सर लगभग बहुत सारे, या फिर मैंने पीसीओडी का डाला या मैंने आपकी स्टोरी डाली तो कमेंट्स आता है कि सर यही प्रॉब्लम हमारे साथ हो रहा था। लेकिन जब वीडियो में ये लाइन सुनी ना तो ट्रस्ट हुआ कि हाँ कोई इंसान बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना आपको पेन वाली बात, मेरे को पता है कि लोग मोटिवेट होते हैं, लोग मेहनत करते हैं, फिर 85% लोग सिर्फ पेन की वजह से डर के मारे छोड़ देते हैं या फिर पेन किलर खाते हैं। तो मतलब स्वाभाविक है, पेन होता ही है ना? अच्छा, ये जितनी भी हम बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है 1% भी कि स्क्रिप्टेड है? आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको बता दिया और हमने बात शुरू कर दी। नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कितना टाइम हो गया आपको कि अभी योग आप फिलहाल नहीं कर रहे हो? मुझे हो गया है लाइक 3 to 4 मंथ्स, आप कह सकते हो। 4 महीने हो गए। हाँ, मुझे अच्छा, हो गए। जयराम योगा नहीं आ पा रहे हो क्योंकि बिजी रह रहे हो आप भी बिजी हो, मैं भी बिजी हूँ। यस, लेकिन मैंने ये कहा था कि भले ही जयराम योगा छोड़ दो, आप बस एक चीज़ मत छोड़ना, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार मत छोड़ना। ये दो चीजें एंड मुझे बाद में पीछे से पता भी चला कि आप सूर्य नमस्कार रेगुलर कर रहे हो। यस, मैं रेगुलर कर रही थी। कितने सूर्य नमस्कार आप रेगुलर मैं कर? 108 मेरा डेली का था। इनफैक्ट मैं अपने फेसबुक पे कई बार क्या करती थी कि वर्कआउट करने के बाद भी, और फिर उस पर मैं मेंशन भी करती थी कि आफ्टर 108 सूर्य नमस्कार के बाद मैं डांस का वीडियो डालती थी। क्या बात है। अच्छा, इससे मुझे याद आ रहा है कि हमने जब 216 सूर्य नमस्कार किए थे उसके बाद भी हम मस्ती कर रहे थे और खेल रहे थे।
आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे थे, हाँ हम जी, गेम्स हाँ खेल जी, रहे थे। हाँ जी। तो मतलब ये 216 सूर्य नमस्कार करना या फिर 108 सूर्य नमस्कार करना, इवन अब तो मैंने क्या किया है, अगर आप देख रहे हो तो 5-5 दिन में लोग 7-7 किलो कम कर रहे हैं और हाँ, 5-5 दिन में लोग 108 सूर्य नमस्कार तक पहुंच जा पहुँच रहे जा हैं। रहे हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि समय की जो डिमांड है, क्योंकि 30 सेकंड में इंसान रील देख के निकल जाता है ना आगे, हाँ यूँ जी। स्विच करता है, कोई आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो नहीं देखता। तो मुझे लगता है कि योगा भी स्लो प्रोसेस क्यों, योगा का भी रिजल्ट फास्ट क्यों नहीं। तो क्या जो मिथ्स हैं मैं आपसे जानना चाहूँगा कि योगा स्लो प्रोसेस है, योगा बोरिंग है, योगा टाइम वेस्ट है, अगर एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करना है तो आप कोई और वर्कआउट करो, योगा तो बोरिंग लोगों का काम है, योगा धीरे धीरे काम करता है, किस हद तक सही है? नहीं, ये सारे सबके मिथ हैं, मेरे भी थे पहले। ये योगा स्लो प्रोसेस नहीं है। ये लोगों ने अपने अंदर एक मिथ बना रखा है, अच्छा योगा में आप ऐसे बैठोगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, या जो भी चीज़ें लोग सोचते हैं, ये सारे मिथ हैं कईयों को सब। तो नींद आ जाती है योग करते हुए। अब उनका माइंडसेट क्या कहता है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, योगा स्लो प्रोसेस नहीं है। क्योंकि जब मैं भी आई थी तो मुझे भी लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। और जब मैंने 45 डेज का वेट लॉस चैलेंज लिया था, वो तो मतलब था, अल्टीमेट था वो तो। क्योंकि उसमें हमने योगा ही किया है, इसके अलावा तो और कुछ किया ही नहीं है। हाँ, रनिंग है वो अलग है, हम खेलते भी थे, हमने खो खो भी खेला है जो हमने आज से पहले कभी नहीं खेला राइट, है। राइट। बहुत सारी चीज़ें थी, बट योगा स्लो प्रोसेस में नहीं आता। ठीक है, अब इसको ना हम थोड़ा सा स्क्रैच से लेकर के चलते हैं कि 45 डेज में एक्चुअली कितना वेट लॉस किया आपने कि उन 20 लोगों में आप नंबर 1 हो गए। कितना मैंने कितना वेट लॉस किया मेरा आपने? वेट लॉस मैंने किया था 7 to 8 kg मैंने वेट लॉस किया था उस बीच में। और मेरे इंचेस बहुत लॉस हुए थे। इंचेस से ही आपकी फोटो इंचेस, बिफोर आफ्टर बनी थी यस ना? यस, इंचेस से मेरा 12-13 या 13-14 के आसपास मेरे इंचेस लॉस हुए थे उस बीच में। 13-14 इंच गए थे यस, आपके। अच्छा, मेरे को याद है कि आपने मेरे को एक फ़ोटो भेजा था। फोटो दिखाया था मैंने टेलर का। मैं अपने टेलर के पास गई थी तो उसने जब मेजरमेंट मुझे करके दिखा तो वो कह रहा आप क्या कर रही हो। मतलब उस बीच में कोई शादी थी या कुछ फंक्शन था मेरे घर कुछ पे। कपड़े खरीदे गए थे। हाँ, तो उस बीच में जब मैंने कहा तो कहते हैं, ये क्या हो गया, तो आधा हो गया है आपका। अच्छा, तो एक मैंने, फ़ोटो आपने मेरे को वही दिखाई थी कि मैंने अपने बेटे की टी शर्ट पहनी है, वो भी मेरे को आ गई है। यस, तो ये जो मैं स्क्रैच की बात आपसे कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ कि 45 डेज वेट लॉस चैलेंज में एक्चुअली रूटीन क्या था? कितने बजे उठ रहे थे, कितने बजे खा रहे थे, योगा कितनी देर कर रहे थे, रात को कितने बजे सो रहे थे? एक बार ब्रीफ अगर आप कर सकते हो, अगर आपको याद है तो प्लीज़ ब्रीफ करो। नहीं, मुझे अच्छे से याद है, वो तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मैं अपना बेड छोड़ देती थी 4-4:15 के बीच में, क्योंकि 4:30 तो हम निकल जाते थे 5 अपने बजे हमारा योगा योगा शुरू के हो जाता लिए। था। क्योंकि हमें वहाँ पहुँचने में 15-20 मिनट लगते थे। 5 बजे हम एग्जैक्टली 5 बजे हमारा योगा स्टार्ट हो जाता था। वो योगा हम आउटडोर करते थे हाँ, पार्क आउटडोर में करते जाके। थे, जिसमें 2 से सवा 2 घंटे का एक्टिविटी रहती थी सारी चीज़ों के लिए। और खाने का भी एक अलग से फिक्स था, रूटीन था। उसमें कुछ सर ने कुछ आयुर्वेद भी ऐड किया हुआ था। और सोने का फिक्स था कि आप 9-9:15 बजे हम बिस्तर पे चले क्योंकि जाते सुबह थे, उठना भी तो है। क्योंकि मॉर्निंग में उठना था। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है 45 डेज में कि लाइक नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही? फर्स्ट हाँ, डे ऐसा क्योंकि हुआ वो था क्रियोसिटी स्टार्ट, थी कि यस, क्या है, क्या कि होने क्या वाला है होने ना? वाला है। फर्स्ट डे हुआ था, बट सेकंड डे पे तो हम अब जिन लोगों को स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है, रात भर नींद नहीं आती, मैं कह रहा हूँ अगर 45 डेज अपने आप को आप ऐसे झोंक दो, नींद ना आने का सवाल ही पैदा नहीं सवाल ही होता, पैदा क्योंकि नहीं बॉडी की होगा। रिक्वायरमेंट वही है। यस यस, राइट। हाँ तो जी। ये जो आप आयुर्वेद की बात कर रहे हो, कुछ याद है आपको मोटा मोटा? आयुर्वेद में जो हम ले रहे हैं, एक तो आंवला जूस और एलोवेरा जूस, उसको मिक्स करके बोला गया था। और एक टैबलेट थी, आई थिंक जो मैं नाम सही ले रही हूँ, मिधौरवटी। मेदोहरवटी, हाँ। हाँ, ये तो हमारा आयुर्वेद में था। और प्लस एक था गोमूत्र। गौधानर्क। हाँ, वो तो उसमें स्मेल बहुत आती है उसमें तो। जबरदस्त थी सर, बट 45 डेज लिया। किया, डेली लिया था? यस, अच्छा, सबसे ज़्यादा अनुशासित आप ही थे शायद, है ना? हाँ। क्योंकि मैंने वहाँ कई बार पूछा, सिर्फ आप ही का हाथ उठ रहा था और वो फिर लास्ट में आउटपुट दिख भी गया। जिन लोगों ने अच्छा रिजल्ट निकाल सकते थे, थोड़ी बहुत कमियों की वजह से रिजल्ट रह गया नहीं उनका। रह गया। ये आयुर्वेद हो गया आपका। तो आयुर्वेद का क्या था, टाइमिंग क्या था, मॉर्निंग कैसे, इवनिंग कैसे, कुछ? तीनों टाइम ही था सर। मॉर्निंग टैबलेट भी हमें तीनों खाने से टाइम पहले या ही, बाद हाँ में? जी, खाने से। उन्होंने ये बोला था कि आप एक टाइम फिक्स उन्होंने करके, किसने? सर ने मुझे बोला था। मतलब मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। अच्छा। अच्छा, योगी सर ने हमें बोला था
हाँ, कि भाई मेरे को तो आपने डर हो गया कि ऐसा कौन है मेरे पीछे से कुछ समझा रहा है इनको। नहीं, आपने हमें बोला था कि आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, हाँ, या मतलब खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले 1 घंटा आगे पीछे 1 घंटा कर लो, आगे फिक्स पीछे करो कर लो, उसको। बट फिक्स कर लो। तो हम्म। वही हमारा फिक्स था। तो मेरा हम्म। तो बिफोर मतलब मे ब्रेकफास्ट लंच और हम्म। इस तरह से था। हम्म। वो हमारा तो। ये हो गया आयुर्वेद। डाइट में आप लोगों ने क्या चेंजेस किए थे? डाइट में चेंजेस हमारा था, जैसे हमारा फिक्स था नाइट में घिया। हम्म। वो तो हमें खाना ही खाना था, चाहे आपको भूख हो या नहीं हो। उसको उबाल करके सेंधा नमक डाल उबाल करके। करके सेंधा अच्छा, नमक मैं डाल के। जितनी भी बातें बोलता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, छुपाता हूँ क्या कुछ? नहीं, ये सब कुछ सबको दिखाई देता है सामने सामने, क्योंकि जो अगर 45 वेट लॉस चैलेंज की मैं बात करूं, तो हम लोगों को एक एक चीज़ पता है। आपने सारी चीज़ें वीडियो पे डाली है, डाल रखी है उसमें ना? कुछ झूठ या सच वाला कुछ है ही नहीं, जो है डाल दिया। डाला हुआ है। हाँ। तो ये हो गया, आप रात में लौकी खाते थे हाँ, और ब्रेकफास्ट क्या करते थे? ब्रेकफास्ट में दलिया हो गया, हम्म। और लंच में खिचड़ी हो गई। कभी ऐसा नहीं लगा ये इंसान प्रताड़ित कर रहा है हमको? नहीं, कभी नहीं लगा सर। वो एक्चुअली जब आपसे मिले या आपने जो माइंडसेट किया हुआ था ना, वो वही था। मतलब कभी दिमाग में 45 डेज विदाउट चीटिंग, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम निकाला। डाइट मैंने हम्म। पहले भी की है, बट चीट हो जाता था। लेकिन ये 45 डेज में मेरा चीट नहीं था। मेरा बेटा मेरे सामने बैठ के पिज़्ज़ा खा रहा होता था और मुझे टीज कर रहा होता कि लोगी थोड़ा सा एक बाइट ले लो, कि नहीं नहीं तो नहीं। अच्छा, जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को पता है ना, हमारे सब लोग ऐसे ही हैं। हम लोग एक बार कहीं पे गए थे खाना खाने के लिए, किसी अपनी स्टूडेंट की शादी थी, तो वहाँ मेरे साथ मेरे स्टूडेंट भी थे, अंकित सर। उस समय उनका ट्रांसफॉर्मेशन तगड़ा हुआ था बहुत, उनका फ़ोटो भी मैंने लगाया। तो हम लोग खा रहे थे पूड़ी सब्जी। मैं कहा सर खा लो, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा खा लो। अरे नहीं सर, इतनी मेहनत हो रही है, नहीं सर। मैंने कहा एक खा लो ना, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, करा दूंगा। अरे नहीं सर। तो मेरे को पता चलता है भाई, जिस जिसने ट्रांसफॉर्म किया है सबका माइंडसेट क्या है। नहीं सर, आपने भी हमें बोला था कि जिस दिन आपका फंक्शन होगा हम उस खाने दिन खाने को, खाएंगे। आप उस दिन हम वहाँ बैठ के खाएंगे। हाँ, तो और खाया था हमने कि नहीं उसी खाया था? दिन खाया था। जो हमने रोटी सब्जी जो भी खाना था हमने 45 उसी दिन दिन आप लोगों ने अनाज छोड़ दिया था बेसिकली, है छोड़, ना? सर उससे पहले भी और उसके बाद का भी, क्योंकि 45 डेज के बाद ही आई थिंक आपका फंक्शन था। तो जो ये जो कहते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ खाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वीकनेस आ जाएगी। आप लोग 216 सूर्य नमस्कार कर रहे हो और खा रहे हो खिचड़ी दलिया, तो वीकनेस नहीं आई नहीं इससे? नहीं, कोई वीकनेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इवन आपको बॉडी बहुत लाइट फील हो रही थी। मतलब आपको लग रहा था कि एनर्जी है, वो अलग से ही फील हो रहा था। अच्छा, डाइट की बात हम लोगों ने कर ली, सूर्य नमस्कार की बात हमने कर ली, आयुर्वेद की बात हमने कर ली। बेसिकली वो जो 2 घंटे आप लोग क्लास कर रहे थे, जो भी आपको याद है मोटा मोटा हमारा रूटीन क्या था? शुरू में हम क्या कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे? क्या 45 दिन में एक भी दिन हमने प्राणायाम छोड़ा क्या? नहीं, एक दिन भी नहीं। प्राणायाम की वैल्यू तो है, हाँ। हम लोगों ने हमेशा क्लास में किया। यस। क्या क्या किया शुरुआत से, कुछ मोटा मोटा बताना चाहें आप? स्टार्टिंग में कई बार ऐसा हुआ कि सर किसी रीज़न से 5-7 मिनट अगर लेट हुए, तो हम लोगों का पहले ही सूर्य दौड़ लगाने नमस्कार शुरू हो जाता था। नहीं, पहले सूर्य नमस्कार कई बार ऐसे शुरू हुआ है। फिर उसके बाद रनिंग हमारी स्टार्ट होती थी, तो रनिंग भी होती थी। अब एक्सरसाइज का नाम तो मुझे इस सब का याद अच्छा, इन नहीं लोगों है। का एक रूटीन था जो मेरे को अभी याद आ रहा है, कि अगर हम 5-7 मिनट लेट हो रहे हैं, वैसे हालांकि मैं कभी लेट नहीं होता, मैं अनुशासित बहुत ज़्यादा हूँ, हम्म। लेकिन अगर कभी भी हम लेट हो रहे हैं तो इनका फिक्स है, ये वहाँ पे बैठ के गप्पे नहीं मारेंगे। नहीं। इनको या तो सूर्य नमस्कार करके ख़त्म कर देना है तब तक। हाँ, हम मतलब हमें 20 to 22 मिनट्स लगते थे 108 सूर्य सूर्य नमस्कार नमस्कार करने करने में। में। और जैसे अगर हमें कहीं पता चलता था कि जो पहुंच जाए वो अपना स्टार्ट कर देना इस बजे, तो हम लोग अपना एग्जैक्टली 5 o'clock हम अपना सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर देते, जिसमें कि हम 5:20 तक अपना ख़त्म भी कर देते थे। पहले आपका सूर्य नमस्कार होता था, फिर चेंज होता था डेली, ऐसा नहीं है कि फिक्स है, 45 दिन बट कभी रटा हुआ नहीं किया ना हमने। नहीं नहीं नहीं। इसीलिए मुझे वो एक्सरसाइज भी, मैं अगर डेली की मैं बात करूँ तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये है कि हमारा सूर्य नमस्कार अनुलोम विलोम प्राणायाम सब कुछ फिक्स था, ये हम करते ही करते थे। बट कभी रनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, कभी साइड बेंडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, कभी इस तरह से, पता ये किसी को सारी। कुछ नहीं होता था नहीं आज क्या नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, एंड आई थिंक वो ये भी किसी। क्यूरियोसिटी थी, है ना? यस यस। ये जो रूटीन है आप लोगों का, कि ऐसा हुआ है कि 216 को हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड किया हुआ था पहले, जितने लोग करेंगे इन फ्यूचर उनको बताता हूँ, कि 108 सूर्य नमस्कार किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, प्राणायाम किया, और मल्टीपल एक्सरसाइजेस की, साइड बेंडिंग किया, लेट के एक एक पैर उठाया, कोबरा पोज किया, और जब ऑलमोस्ट ये सब खत्म हो गया तो वापस से 108 सूर्य नमस्कार किया। दोनों को मर्ज किया कि 216 हो गए। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि आप लोगों ने इकट्ठा ही इकट्ठा ही 216। 216 किया था। राइट, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ था, धीरे धीरे बढ़ा करके हम लोग उस लेवल पे गए कि हम 216 कर हमने पाए। हमने 108 के बाद में 60-70 किया था।
अच्छा, इस पूरी जर्नी में मोटिवेशन का कितना बड़ा रोल रहा है? पूरा तो वही था सर, अगर मोटिवेशन नहीं होता तो नहीं कर पाते। कुछ ऐसा था जब हम पार्क जा रहे थे योग करने, तो हमें पता चला कि एक्चुअली, क्योंकि यहाँ बात जयराम योग की नहीं है, ये योग की बात कर रहा हूँ मैं, कि कुछ पता चला ऐसा कि हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर पा रहे हैं और दूसरे लोग क्यों टाइम पास कर रहे हैं या गप्पे मार रहे हैं। क्योंकि कुछ फ़र्क है जो मैं थोड़ा बहुत नोट कर पाता हूँ, जो मैंने कई वीडियोस में बोला भी है कि योग स्लो प्रोसेस नहीं है, नहीं। योग टाइम पास नहीं है, योग में नींद नहीं आती है। तो ऐसा क्या, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को गुस्सा करते हुए ये भी कहा था, चलो दिखाता हूँ कि दुनिया योग के नाम पे क्या कर रही है। आप पूरा एक राउंड लेकर आए थे हमसे पूरे पार्क पार्क में में घुमाया था। कि देखो ये भी योगा हो रहा है, ये हाथ भी चेंज कर रहा है, हाथ ऊपर आंखें खोल कर के देख रहा है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, शूज़ पहन के बैठा हुआ है, शूज पहन के वो अलोम विलोम कर रहे हैं। कोई चलते हुए कर रहा था, एक तो पेड़ पकड़ के खड़ा होके कर रहा हाँ, तो ये सारी चीजें हमने पूरा राउंड एक लिया है हमने सर के साथ में, कि उन्होंने दिखाया कि चलो मैं तुम्हें दिखा के लेकर एंड आई आता हूँ। थिंक यही एक रीज़न है जिस वजह से आप लोगों का रिजल्ट आया, क्योंकि आप लोग Yes. अनुशासित बहुत थे। जो मैं हमेशा कहता हूँ, योग की डेफिनेशन है अथा योगानुशासनम, मीन्स sir. इन शॉर्ट, अगर आप बीमार हो, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो, अगर आप हेल्थ इश्यूज से फाइट कर रहे हो, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन सबसे पहली शुरुआत वही है कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए और अनुशासित होने चाहिए। क्योंकि अगर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ना, तो मैम से ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग भी थे, लेकिन शायद वो अनुशासित उतने नहीं थे, तो धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और आप धीरे धीरे खुद ही आगे चले गए। एंड जिस समय मैंने फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिसाइड किया, तो कभी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि संजना मैम को क्यों मिल रहा है। नहीं, वहाँ पे भी इनफैक्ट जब हमारा वेट लॉस चैलेंज खत्म होने वाला था तो बहुत सारे लोगों का था कि सिर्फ संजना मैम आएंगी फर्स्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे वहीं पे बोला था। सबके दिमाग में सेट था। तो मैंने कहा नहीं, मेहनत तो सबने की, रिजल्ट सबका ही आया है, तो ऐसा नहीं कि मेरा ही रिजल्ट था, रिजल्ट सबका ही था। तो बट सबके दिमाग में था कि अच्छा हाँ संजना मैम का था, क्योंकि आई थिंक मैंने उस बीच में शायद कभी मैं लेट नहीं हुई, मतलब चीज़ों में कुछ नियम दिए थे आप लोगों को कि डेली वीडियो शूट करना है। हाँ, मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया उसका भी, कि योगा के बाद में आपको फोटो खींचनी है, हाँ जी, वीडियो बनानी है। हाँ। अच्छा, उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये डेली अपनी फ़ोटो खींचो? सर उसके पीछे का मुझे आपको वीडियो या फोटो भेजने का रीज़न आपका तो मुझे नहीं पता, बट मेरा था जो मैंने अपने आप को डेली मतलब डेली अपनी बॉडी में चेंजेस होते हुए देखे। राइट। और एक्चुअली मेरा भी रीज़न यही है कि हर एक इंसान खुद ही वॉच कर पाएगा खुद को कि एटलीस्ट मैंने 45 दिन में कुछ कमाया भी है कि नहीं। यस, इवन वेट लॉस करते टाइम एक गर्ल थी हमारे साथ में, नेहा, समहाउ वो मुझसे बहुत पतली थी, फिट भी थी। बट फिट भी थी, और उस बीच में आई थिंक मैंने ही आपको एक वीडियो फोटो भेजा था कि सर इसमें से पहचानो नेहा और मेरा, तो आप भी एक बार को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या हुआ। तो मैंने आपको इस तरह का भी फोटो शेयर किया था कि देखो कितना चेंजेस है इस पूरी जर्नी में, क्योंकि अब शायद आपकी दवाई नहीं चल रही है। नहीं, आप कोई दवाइयाँ नहीं, अब कोई थेरेपी आप अलग से नहीं ले रहे हो। अब आप वॉक भी कर पा रहे हो, है ना? यस, मैं वॉक भी कर पा रही हूँ, मैं रनिंग भी कर पा रही हूँ, बट मैं अभी कर नहीं रही हूँ सर, क्योंकि वो आपकी फैमिली प्रॉब्लम थोड़ा सा है ना। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे सिनेरियो में जिस समय लाइफ बिल्कुल वर्स्ट हो जाती है, जब ख्याल यही आता है कि लाइफ बहुत बुरी है, दुनिया बहुत ख़राब है, मेरा शरीर ख़राब हो गया, आगे पता नहीं कितने दिन क्या चलने वाला है, और एकदम से अपने आप को आप ऐसा बना लेते हो, टफ डेफिनेटली वो टाइम पीरियड रहता है जब आप मेहनत करते हो, डेडिकेशन बहुत हाई होता है, जब रिजल्ट आ जाता है, तो उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ में क्या एक बहुत बड़ा फ़र्क देखते हो आप? सर ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। जैसे? एक फ़र्क नहीं है, मतलब आपको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बात करूं, आपको कपड़ा पहनना, मतलब कपड़े कैरी करना आना आ जाता है कि अच्छा अब मैं इस तरह से फिट हो गई हूँ तो मुझे ये वाला कैरी करना है, या इस तरह से आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। मतलब आप इतने हाईली मोटिवेटेड रहते हो कि अच्छा ठीक है, मैं एक दिन भी नहीं, मुझे ये चीज़ें छोड़नी है, या मतलब लाइफस्टाइल आपका टोटली चेंज हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई, वही पूरा लाइफस्टाइल पूरा हो गया, तो कॉन्फिडेंस तो सर 200% था। अच्छा, अभी बात में आपने ये बोला कि 45 डेज़ पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने बाहर का नहीं खाया, मेरा बच्चा मेरे सामने पिज़्ज़ा खा भी रहा है तो भी मेरा मन नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ कि हो जाता है मन, संकल्प टूट जाता है और फिर उनको लगता है ये गलती कर दी यार हमने, सब कुछ अच्छा जा रहा था। ऐसे लोगों को एक सलाह क्या दोगे, क्योंकि आपसे अच्छा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता जो बताए कि हाँ एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन होता है और मैंने कर लिया है, क्योंकि उसके लिए अनुशासन चाहिए था, वो मैंने लगा दिया है। मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी कि मुझे अपने आप को ठीक करना था। मेरा सबसे ज़्यादा मेरी हेल्थ थी, कि जिसमें मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैं चीट कर लूँ, या मैं आके आपको बोलूँ कि नहीं मैंने तो घिया खाया बट मैं खाकर पिज़्ज़ा आई हूँ, मैंने वो नहीं किया। बट मुझे सिर्फ अपने आप को ठीक करना था, मुझे अपना मेंटल प्रेशर ठीक करना था चीज़ों को लेकर। अच्छा, मैंने कई बार मोटिवेशनल
कुछ स्टोरीज भी बताइए आप लोगों को उसी जर्नी में, उसने कितना हेल्प किया? पूरा, मतलब लाइक अगर कहीं पे कुछ ऐसा लगता था कि अच्छा नहीं हो रहा है, या मतलब कई बार पेन भी इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता होता था, था, राइट। तो लगता था कि यार छोड़ दूँ कि नहीं, फिर एकदम से लगता था क्लिक, नहीं यार योगी सर ने ऐसे बोला था ना, नहीं वो बताया था ना, तो वही पीक है। हम लोग बहुत इसमें इमोशनल भी रहे, बहुत। बहुत मोटिवेटेड भी रहे, वो एंड ऑफ द सारा डे तो हम बहुत एक दूसरे को लेके इमोशनल भी हो रहे कि अब थे जर्नी ख़त्म हो रही है कि टाइप। ख़त्म हो रही है, राइट। अच्छा, हम लोगों का एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि अब तो खैर ऑनलाइन हम लोग आ गए, यूट्यूब पे बहुत अच्छा सब कुछ हो गया। अदरवाइज़ उससे पहले जब हम लोग ऑफलाइन कर रहे थे तो मैम के पास में गाड़ी, मेरे पास में वो छोटी वाली गाड़ी, एक दो के पास में और गाड़ी, तो हम 3-4 गाड़ियों में सबको भर करके सबको लेकर के लेकर जाते जाते थे थे। और लेकर के आते थे। ये हमारे नियम में था हाँ। कि अगर मैम लेट हो रही हैं तो मैम कॉल करके बताएंगी कि सर मैं लेट हूँ, प्लीज़ उनको बोल दो कि अपनी गाड़ी लेकर के आ जाएं। एंड शायद ये बॉन्डिंग हम लोगों की थी कि जब ख़त्म हो रहा था ये जर्नी तो हमें हाँ लगा मतलब पूरा। कुछ छूट रहा है हमसे। यस। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, मेरे ही पास देखा है, जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद फिर 2-3 साल 4 साल वो गायब रहे, फिर वो वेट वैसे ही बढ़ा करके आए। आपने लेकिन ट्रांसफॉर्म किया और आपने उसको रोक लिया। आई थिंक आपको 1-1.5 साल में आपने शायद मैंने 2 या 3 किलो गेन किया है वेट। हाँ, मैंने वो भी अभी रिसेंटली, क्योंकि मेरा थोड़ा फैमिली का इशू था, उस वजह से। अदरवाइज मैं अपना नॉर्मल रूटीन में थी। लाइक मेरा, आई थिंक मैं अगर मैं बात करूँ तो मेरा मार्च अप्रैल मई के बाद में थोड़ा सा रूटीन इस तरह से आ गया था अब तो मेरे। चीट कर सकते हो ना आप। सर चीट करने का तो अभी भी मन नहीं करता। मतलब एक है ना कि लाइक आपने ना वो एक माइंडसेट कर लिया है कि अगर मुझे अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो हाँ ठीक है, मतलब 15 डेज में या 1 मंथ में अगर आप अपना चीट कर रहे हो तो वो ठीक है, वो बट भी तब जब ट्रांसफॉर्म कर लो कर लो। शौकिया तौर पे। यस। ऐसा नहीं कि यस। उस जर्नी के बीच में नहीं अगर आप नहीं कर रहे हो नहीं तो फिर आप नहीं जर्नी नहीं फॉलो ही नहीं मत करो नहीं फिर आप। नहीं। हाँ जी। अच्छा, ये सबसे पहली बार कब आपको एहसास हुआ कि हाँ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया है और अब लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं? आई थिंक मेरा 4th या 5th डे पर मेरा फेस मुझे जो मुझे सामने से दिख रहा था, इनफैक्ट मेरे बेटे ने आके मुझे बोला कि 5वें दिन? अच्छा, यस, अच्छा। अच्छा आपके योगा का असर आ रहा है, तो मतलब वो मेरे मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था मेरे बेटे की तरफ से। अच्छा, हम लोग 10 दिन 12 दिन 15 दिन में पूछते थे कि क्या कुछ। जब मेरे को पता था कि 10 दिन बाद आप देख लेना चेंज दिखना शुरू हो जाएगा, तो मैंने सबको लाइन अप किया और मैंने कहा हाँ जी किस किस को कॉम्प्लीमेंट मिले। लगभग सबने हाथ उठाया, सबने। 10वें दिन तो हाँ सबने हाथ जी, हाँ उठाया। जी, हाँ तो जी। मेरे को याद है कि आपने बोला कि मैंने हस्बैंड को वीडियो कॉल किया, हम्म। तो उनका रिएक्शन ऐसा आया, हाँ, उस बीच में था उनका कि लाइक बस हो गया तुम्हारा, इससे हो ज़्यादा गया, नहीं इससे चाहिए। ज्यादा नहीं चाहिए। कैसा लगता है ऐसा? क्योंकि देखो मैं आपकी वाली उस लाइफ में नहीं हूँ, ना ही मेरे को वो सारी प्रॉब्लम हुई, ना ही मैंने फेस की, ना ही मैंने वो तगड़ा ट्रांसफॉर्म किया, ना ही मेरे को वो कॉम्प्लीमेंट मिले। तो आपके नज़रिए से अगर मैं पूछूं कि एक बीमार परेशान इंसान जो जद्दोजहद कर रहा है लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से मना हो गई है, स्टिल उसने वो ट्रांसफॉर्म कर दिया और कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, उस समय कैसा लगता है? एक्चुअली एक तो माइंडसेट मेरा ऐसा हो गया था कि मुझे अपनी हेल्थ ठीक करनी है। मेन तो मेरा पहले वो था कि मुझे अपनी हेल्थ पर काम करना है, उसको ठीक करना है। सेकंड था जब हस्बैंड की तरफ से आया कि नहीं हो गया, उनका एक थोड़ा सा था कि बस ज़्यादा मत करना। उनको एक ये टेंशन हो गया था कि बस ज़्यादा मत करना, इतना ठीक है तुम्हारे लिए। बट मेरा था कि नहीं करना है मुझे। बेसिकली ये था उस टाइम पे जब मैंने वो वेट लॉस चैलेंज का वेट के लिए नहीं किया था, मेरा था कि मैं अपना मेंटल पीस चाहती थी कि क्योंकि जब सडनली आपका वेट गेन होता है और आप चीज़ों में आ जाते हो तो उस टाइम पे आपको फील होता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। जब देखते हो आप अपने कपड़े टाइट हो रहे हैं या इस तरह से, तो कॉन्फिडेंस आप ख़त्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आप डीमोटिवेट होने चीज शुरू हो जाते हो चीज़ों के लिए। मेरा किसी चीज़ पे भी फोकस नहीं था। इवन मैं स्कूल रन करती हूँ, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं होता, वो मैंने आपको बताया भी था कि सर मेरा जाने का मन नहीं करता है स्कूल वगैरह में। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई थी। इवन मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते कि तुम्हें घर पे ही रहना वो हो गया है तुम्हारा, तुम थोड़ा बाहर निकलो ये चीज़ों को लेके। तो वो था, फिर एक सेटअप किया कि नहीं यार बहुत हो गया। लेकिन अभी तो ऐसा भी है कि आपके स्कूल में आके पेरेंट्स बता देते हैं यस, कि मेरे मैम आपका वीडियो देखा, जिनको मैं बहुत जानती मोटिवेशन तक मिला। नहीं हूँ वो मेरे को आके पेरेंट्स बोल कर जाते हैं। फेमस हो रहे आप। मैम ऑलमोस्ट चीज़ मैंने कवर की। मैंने डाइट पे बात की, आयुर्वेद पे बात की, आपकी योग की क्लास की बात की, माइंडसेट की बात की, डिसिप्लिन की बात की, कुछ नियम कानून मैंने कहा था, वीडियो फोटो रेगुलर बेसिस पे बनाओ, 45वें दिन ट्रांसफॉर्म देखेंगे, उस पर बात की। जब आपको स्टेज पे, क्योंकि आपको पहले पता नहीं था नहीं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन आने वाला है, ये आपको पता नहीं था, जब अनाउंस किया गया, क्योंकि मैं वो क्लिप लगाऊंगा, तो आप इमोशनल हो गए थे।
हाँ, यस, क्योंकि 45 दिन एक छोटे बच्चे की तरह मेहनत की है, डिजर्विंग है, डेफिनेटली डिजर्व करती हैं ये। दिक्कत है, डॉक्टर ने वॉक करने मना किया है और 45 दिन में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने मेरे को दिया है। मैं इमोशनल हो गई थी, इनफैक्ट इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब मेरे लिटरली आंसू गिर रहे थे आंसू गिर रहे थे। उस टाइम पर, क्योंकि मुझे मैंने वो चीज़ नहीं सोची थी उसकी मैं यहाँ तक आ जाऊंगी, मतलब मैं लाइक सबसे मतलब 20s में से मैं फर्स्ट में आऊंगी, उस बीच में जो 20 लोग हमारे साथ में थे उनमें। मैंने वो चीज़ मैंने सोचा भी नहीं था उस चीज़ को लेके, बट अपनी हेल्थ को देखकर वो सारी चीज़ें मैं सच में इमोशनल हो गई थी कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो फिर कोई कोई भी भी कर कर सकता सकता है। है। कोई एक ऐसी लाइन जो आपको लगता है इस पूरी जर्नी में जिसने आपको बहुत हेल्प की हो, या कोई एक ऐसी बात, चाहे वो बीमारी के दौरान रही हो या कभी एहसास हुआ हो कि नहीं यार ऐसे अगर चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा टाइप, जो भी कोई ऐसी चीज़ जिससे आपने लाइक कम बैक किया, बाउंस बैक किया, या माइंडसेट हो गया कि बस अब चलते ही रहना है, अब नहीं रुकना। जैसे आपने जर्नी ख़त्म की, सब लोगों ने छोड़ दिया, कोई रेगुलर क्लास आ रहा है, कोई नॉर्मल लाइफ में वापस चला गया है, लेकिन आज भी, क्योंकि अभी तो खैर आप बिजी हो गए हैं, अदरवाइज आज भी आप 108 सूर्य नमस्कार रेगुलर बेस पे कर रहे हैं। ऐसी वो कौन सी लाइन है जो, क्योंकि ये इतना कहना कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, हेल्थ को लेकर के मैं बहुत सीरियस हूँ, दुनिया है, टाइम नहीं मिलता, माइंडसेट नहीं है, और है भी तो कोई ना कोई बहाना आ जाता है, या फिर जब कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बुरा हो जाता है, मेहनत शुरू करते हैं तो इंजरीज हो जाती हैं। ऐसे टाइम इतना सब कुछ विपरीत परिस्थिति, कैसे कंसिस्टेंसी बनी पड़ी और कैसे वो माइंडसेट है और क्या चलता है दिमाग में कि क्यों इतनी मेहनत करनी है अभी भी? मेरे को ना योगी सर आप ही का एक चीज़ याद है कि लाइक मुझे इसमें स्वस्थी आई थी और स्वस्थी मुझे जाना है, तो मुझे सिर्फ उस पे काम करना है और वही मेरा माइंडसेट है। और अगर उतना कर लिया कि जब तक जिएंगे स्वस्थ स्वस्थ जिएंगे, जिएंगे और जब जाएंगे तो स्वस्थ ही जाएंगे। जाएंगे। और अगर इस माइंडसेट से सिर्फ मेहनत कर लेना, तो मुझे नहीं लगता कि चीट डे कुछ होता है, नहीं, या फिर आज मैं नहीं कर रही हूँ, आज मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है टाइप। नहीं। क्योंकि चीट मैं करती हूँ, मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ, लाइक विद इन 3 to 4 नहीं, मंथ्स। सारा खेल उस जर्नी की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं 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 उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर उस बीच में कोई चीट डे कर रहा है तो फिर तुम मत ही करो, नहीं, फिर तुम चीट तो डे नहीं कर रहे हो, पूरी लाइफ को पूरी चीट लाइफ कर कर रहे हो। है ना? वो आप लाइक ये भी नहीं कि मुझे आपको आके बताना है कि सर मैंने घिया ही खाया, वो मुझे आपके लिए भी नहीं था, वो सिर्फ मेरे लिए था। क्योंकि लास्ट डे दिख जाएगा। हाँ, तो वो मेरे लिए था कि क्योंकि मैंने वहाँ पे लोगों को देखा है जिन्होंने अगर रात को प्रॉपर खाना खाया और उनसे सुबह कुछ नहीं हो पा रहा है, हमने वो भी चीज़ें देखी थी। 1-2 बार ऐसा हुआ अच्छा, था अपनी हमारे जर्नी उस में बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको अभी 3 महीने पहले ही बेबी हुआ है, जैसे नेहा मैम की बहन श्वेता, ठीक है, और फिर नेहा की अगर बात करो कि शादी के बाद में वेट बढ़ गया तो इरिटेशन हो गई। ऐसे भी लोग थे जैसे सुमन मैम या मेरी मम्मी जी, हाँ जी। जिन लोगों का एज बहुत ज़्यादा था, जिनको वॉक और दौड़ना तो बिल्कुल ही मना था। तो हम लोगों ने क्लास में पार्टीशन किया कि आप एक काम करो, लेट के एक एक पैर उठाओ, आप एक काम करो साइड बेंडिंग करो, बाकी लोग दौड़ने चलो, और मैम आप 2 लोग सूर्य नमस्कार शुरू करो। इतना ज़्यादा पजल होने के बाद भी क्या कभी ऐसा लगा कि किसी एक पे सर ध्यान ही नहीं दे रहे टाइप? कभी भी नहीं, हमारी तो 2 आंखें हैं, आपकी तो आगे पीछे राइट लेफ्ट दोनों तरफ है, क्योंकि अगर कोई बैठ भी जाता था तो आप सडनली उसको फाइंड आउट कर देते थे क्या हुआ। नहीं, कभी नहीं ऐसा हुआ। अच्छा, ये क्योंकि सारी चीज़ों पे हम बात कर चुके हैं ऑलमोस्ट, मेरे को ये और जानना है कि एक इंसान क्यों उतनी मेहनत कर ही नहीं पाता कि वो ट्रांसफॉर्म कर जाए? क्योंकि देखो, सीधा सिंपल सा फंडा है, 100 में से 80-85 लोग कोशिश ही नहीं करते, वो 15 लोग कोशिश भी करते हैं तो उसमें से 10 हार जाते हैं सिर्फ ये बोल करके कि पेन हो गया, हो रहा है। फैमिली सपोर्ट नहीं था, पैसा उतना नहीं था, उतनी मेहनत नहीं कर सकता था, दुनिया भर के बहाने बना करके 10 और चढ़ जाते हैं। 5 में से कोई एक जो प्रूफ कर देता है और उसको फिर लाखों लोग फॉलो करते हैं। तो वो जो एक वाला माइंडसेट है, ऐसा क्या है कि ये कर लिया तो मिल जाएगा, और ऐसा क्या है जो 99% लोग छोड़ देते हैं? इसमें तो देखो, अगर आप उन कई लोगों की बात कर रहे हो, जैसे आपको आगे एक बोलेगा कि पैसा लगता है, पैसा नहीं है मेरे पास, या कुछ आगे आपको बोलेंगे कि टाइम है, या मेरी हेल्थ ही अलाउ नहीं कर रही है। वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है लोगों के लिए, क्योंकि सबका अपना अपना सिनेरियो है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ ये था कि लाइक एक पॉइंट क्या, मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि मुझे हेल्दी ही रहना है। क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ ना इस पूरे पॉडकास्ट में, शुरू से अंत तक आपने किसी को पॉइंट आउट ही नहीं किया। आपने कहा मे भी हो सकता है उनका अपना रहा हो,
मेरा ये है। एक्चुअली क्या है कि क्योंकि किसी का सिनेरियो मुझे नहीं पता है कि भी क्या है, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने जब यहाँ पे अगर मैंने 45 डेज की मैं बात करूँ तो मैंने इतने पैसे लगा के किया है। इससे ज़्यादा पैसे तो शायद मैंने जब अब से 4-5 साल पहले जिम वगैरह भी मैं करती थी तो उससे तब मैं पैसे लगा चुकी थी, बट मुझे नहीं लगता कि ये वाला अमाउंट कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता या कुछ इस तरह से। डाइट में कितना पैसा खर्च किया? कुछ कोई पैसा नहीं था सर, आयुर्वेद घर में का कितना सारा पैसा खाना खर्च किया? था, कोई इतना पैसा नहीं था। आयुर्वेद मतलब आई थिंक 500 रुपए के आसपास में सब तामझाम बस आ गया था इतना। आपका। हाँ जी, वापस से आप शुरू कर रहे हो अब तो उसको, हाँ है ना? मैंने कल से ही अपना रूटीन फिर से स्टार्ट किया है। अगर मैं ये कहूँ कि जाते जाते कोई एक लाइन जो आप उन लोगों को बोलना चाहो जो लोग, क्योंकि मैं एक्सक्यूज़ मानूंगा जब तक आपकी सांस चल रही है, जब तक आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, लड़ रहे हो, काम कर रहे हो, दुनिया भर के 8 घंटे के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, लेकिन आप 1 घंटा नहीं निकाल रहे हो, तो मैं तो उसको ऑन कैमरा आँख में आँख डाल के बोल सकता हूँ कि आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो। क्योंकि अगर करने में सक्षम नहीं है इंसान तो फिर वो वेंटिलेटर पे पड़ा है। और जितने लोग भी इतना लायक हैं कि वो उठ बैठ पा रहे हैं, चल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, तो फिर 1 घंटा निकाला तो जा सकता है। अब जिसको भी नी पेन है, जिसको भी बैक पेन है, वो लोग भी वेट लॉस कर लेते हैं, ये आपने देखा है। ये देखा भी है सर, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप इन लोगों को कराते भी हो, हमारी जर्नी में भी थे ऐसे वेरिएशंस लोग, बहुत सारे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेरा सिर्फ एक ही लाइन है कि अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। फैमिली सपोर्ट करती है? नहीं करती सर, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करती। आपका कोई चाहे आपके बच्चे हों, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। मतलब अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि हम हैं तो सब है, नहीं है तो कुछ नहीं है। और कुछ जिसको नहीं है। लगता है कि मेरे पास सब है, जिसको लगता है कि मेरे पास सब है, इट्स ओके, वेट एंड वॉच। जब कभी भी शरीर ख़राब हो जाएगा ना, मौका नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। एंड थैंक यू सो मच मैम थैंक यू आपका आज आने के लिए, इतनी Thank सारी you. चीज़ें शेयर करने के लिए, हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ बताने के लिए। एंड मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इतने मैच्योर हैं कि किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं कि भैया मेरा ये है, बाकी का मुझे नहीं पता। स्टिल मैं बहुत लोगों को जानता हूँ कि जो पॉडकास्ट में बैठ करके सिर्फ दुनिया की कमी गिनवाते हैं, जैसे कि आप ये मत खाओ, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अरे भाई क्या नहीं करे, सांस भी ना लें क्योंकि वो भी दूषित है। तो इसीलिए मैं खुद भी ये कहता हूँ कि मेडिकल साइंस ख़राब नहीं है, इमरजेंसी में मेडिकल साइंस जाना पड़ेगा, परमानेंट क्योर करना है तो योगिक साइंस में जाना पड़ेगा। डाइट ख़राब नहीं है, योग ख़राब नहीं है, जिम ख़राब नहीं है, क्योंकि वो शेर लोगों का काम है। तो अगर मैं इस माइंडसेट से बात करता हूँ तो मुझे और प्राउड होता है कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे तो एटलीस्ट हैं कि किसी दूसरे को नीचा नहीं दिखा रहे, बस अपनी बात रख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।